बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों, अगर आप चाहते हैं ना कि आज 9 मुहर्रम जुमे रात और कल 10 मुहर्रमुल हराम जुमे का सूरज आपकी जिंदगी में गुर्बत का आखिरी सूरज हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से तंग दस्ती और मोहताजी का जनाजा हमेशा के लिए उड़ जाए ना, तो आज के इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आज 9 मुहर्रम की ये बाबरकत जुमे रात और कल 10 मुहर्रम जुम्मतुल मुबारक का वो तारीख साज योम अशूरा है जो अल्लाह के खजानों के दरवाजे खोलने वाला है। आज मैं आपको एक ऐसी तस्बीह बताने जा रहा हूँ जिसकी तासीर से घरों के मुकद्दर बदल जाते हैं और खाली हाथ दौलत से भर जाते हैं। ये वो लम्हा है जहां अल्लाह अपने बंदों की तकदीर बदलने के लिए उतरता है। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गौर से सुनिए। आज 9 मुहर्रम की ये पुरनूर जुमे रात और कल 10 मुहर्रम का मुकद्दस दिन कोई आम दिन नहीं है। तारीख गवाह है कि ये वो अयाम हैं जिनकी अजमत का अंदाजा सिर्फ अल्लाह और इसका रसूल ही जानते हैं। एक तरफ जुमे रात की कबूलियत, दूसरी तरफ 10 मुहर्रमुल हराम जुमे के दिन की तकद्दुस भरी साअतें और फिर सोने पे सुहागा कि कल योम अशूरा और जुमे का मुबारक दिन एक साथ। ये वो दिन है जिसमें अल्लाह पाक ने आसमान और जमीन को तख्लीक किया, जिसमें अजीम मोजज़ात ज़हूर पजीर हुए और रवायात तो यहाँ तक कहती हैं कि क़यामत भी इसी योम अशूरा के दिन आएगी, जब कायनात के सबसे बड़े मामलात इसी दिन तय होते हैं। तो क्या आपकी छोटी सी जिंदगी की परेशानियां इस दिन दूर नहीं हो सकती? आज का दौर मेरे भाइयों कितना कठिन है। हर तरफ महंगाई का शोर है, हर शख्स रिस्क की तंगी से परेशान है। कोई कर्ज के बोझ तले दबा है तो किसी की औलाद का मुस्तकबिल धुंधला रहा है। लोग रातों को जागते हैं कि कैसे घर का खर्च पूरा हो, कैसे इज्जत की जिंदगी बसर की जाए। मैं आपसे कहता हूँ, रब की रहमत से मायूस ना हो। जिस रब ने आपको पैदा किया वही आपके रिज्क का जामन भी है। आज मैं आपको वो लाडली तस्बीह देने जा रहा हूँ जिसे मेरे बुजुर्गाने दीन ने अपनी जिंदगी में आजमा कर देखा है। ये तस्बीह सिर्फ अल्फाज नहीं मेरे भाइयों, बल्कि दौलत और सुकून को मकनातीस की तरह खींचने वाली एक ताकतवर चाबी है। ये तस्बीह क्या है और इसे कैसे पढ़ना है? 9 मुहर्रम की इस जुमे रात की रात से लेके 10 मुहर्रम के सूरज के गुरूब होने तक आपने इस तस्बीह को अपने मामूल का हिस्सा बनाना है। आपको कोई लंबा चौड़ा अमल नहीं करना, बस अपने दिल को अल्लाह के हुजूर झुकाकर इस तस्बीह के अल्फाज को ज़बान और दिल से अदा करना है। जब आप खलूस के साथ रोते हुए गिड़गिड़ा के इस तस्बीह को पढ़ेंगे ना, तो यकीन जानिए अर्शे लाई पे आपकी पुकार सुनी जाएगी। जो शख्स 9 मुहर्रम जुमे रात और 10 मुहर्रम जुमा के दिन इस तस्बीह को अपना ओढ़ना बिछोना बना लेता है ना, तो अल्लाह के फरिश्ते इसके घर के रिस्क के दरवाजे खोल देते हैं। ये वो तस्बीह है जो गुर्बत के अंधेरों को दौलत के नूर से बदल देती है। देखिए, दौलत का मतलब सिर्फ नोटों की दथियां नहीं, दौलत का मतलब है घर में सुकून, कारोबार में बरकत, औलाद में फरमा बरदारी और बीमारियों से छुटकारा। इस तस्बीह की बरकत से आपके घर का बच्चा बच्चा जो आज महरूमियों का शिकार है, वो आने वाले वक्तों में करोड़पति बनेगा। इंशाअल्लाह आपकी नस्लें संवर जाएंगी, आपके घर की दीवारें गुर्बत की नहुसत से पाक हो जाएंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हाथ में वो कुंजी है जिससे आप जन्नत और दुनिया दोनों कमा सकते हैं? बस एक बार सच्चे दिल से इस पे यकीन करके देखें। लोग कहते हैं कि रिस्क नहीं आता, मैं कहता हूँ कि अल्लाह देता है। हम मांगने का ढंग नहीं जानते। योम अशूरा का दिन तो मांगने का दिन है। इस दिन अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन की कैद से निजात दी। इसी दिन अल्लाह ने अपनी मखलूक को नई जिंदगी बख्शी। जब आप ये तस्बीह पढ़ेंगे तो आपका रिश्ता बराह रास्त उस खालिक के कायनात से जुड़ जाएगा जो बेहिसाब देता है। आपकी सोच से ज्यादा आपको अता करेगा। आपके खाली बर्तन भर जाएंगे, आपके सूखे हुए खेतों में खुशहाली की फसलें उगेंगी। बस एक लम्हा रुके, दुनिया की दौड़ भाग छोड़ें और इस जुमे रात और जुमे के दिन को अल्लाह के नाम कर दें। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी तकदीर के बंद दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आने वाली जिंदगी खुशहाली की हो, तो इस तस्बीह को आज से ही शुरू करें। ये वीडियो शायद आपके लिए अल्लाह की तरफ से एक इशारा हो। क्या पता यही वो अमल हो जो आपकी जिंदगी को यकसर बदल दे। मेरी बात याद रखिएगा, जो इस मुबारक दिन को गफलत में गुजार देता है वो बड़ी सादत से महरूम रह जाता है।
آپ نے اسے اینڈ تک دیکھا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا رب آپ سے بھلائی چاہتا ہے۔ اب دیر مت کیجیے، اللہ کے خزانوں پہ بھروسہ کریں اور اس تسبیح کی برکت سے اپنی زندگی میں دولت اور سکون کا سیلاب دیکھیں۔ آج کے دن امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی کو یاد کرتے ہوئے آپ نے اپنے دل میں کامل یقین رکھنا ہے کہ جس رب نے اپنے محبوب کے نواسے کی محبت میں اتنا کچھ لٹایا، وہ رب آپ کی چھوٹی سی مانگ کو پورا نہیں کرے گا۔ آپ نے انتہائی سکون اور عاجزی کے ساتھ بیٹھ کرنا یہ تسبیح پڑھنی ہے جو میں آگے آپ کو بتانے والا ہوں۔ یہ وہ پاکیزہ الفاظ ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اس تسبیح کو آپ نے پڑھتے وقت اپنے دل میں اپنے مقصد، اپنے رزق اور اپنی مالی پریشانیوں کو سامنے رکھیں۔ تصور کریں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور وہ آپ کی ہر پکار سن رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت قدمی اور اللہ پہ بھروسے کو اپنے ذہن میں تازہ کریں۔ جس طرح انہوں نے کٹھن حالات میں بھی اللہ کی رضا کو مقدم رکھا نا، آپ بھی میرے بھائیوں اپنے دل کو اللہ کی محبت سے معمور کر لیں۔ جب آپ استغفار کریں گے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا اور رزق کے ایسے دروازے کھول دے گا نا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ وقت ہے اپنے گھروں سے غربت کو نکالنے کا، یہ وقت ہے میرے بھائیوں لاکھوں اور کروڑوں کا مالک بننے کا، یہ وقت ہے اپنی تقدیر کو بدل کے رکھ دینے کا۔ آپ نے اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے نا اتنی عاجزی سے دعا کرنی ہے نا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ اللہ کو روتا ہوا بندہ میرے بھائیوں بہت پسند ہے، خاص طور پہ اس مقدس دن میں جب ساری دنیا غم حسین میں مبتلا ہے۔ آپ اپنی مشکلات کا شکوہ نہیں بلکہ اپنے رب کی حمد و ثنا کریں، کیونکہ جب آپ اللہ کو راضی کر لیتے ہیں نا تو دنیا کی ہر دولت آپ کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ یہ وظیفہ صرف پیسوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی زندگی میں سکون، عزت اور برکت لانے کا بھی ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ جب آپ یہ تسبیح پڑھ کے اٹھیں گے نا تو آپ کو اپنے اندر ایک الگ ہی سکون اور یقین محسوس ہوگا۔ آپ کو لگے گا کہ واقعی آپ کے مسائل کا حل نکل آیا ہے۔ آپ نے اس وظیفے میں کوتاہی نہیں کرنی، چاہے آپ کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہو۔ 9 محرم جمعرات اور 10 محرم کا جمعہ، یہ 2 دن آپ نے اللہ کے نام کر دینے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم کر کے نا آپ کو خوشحالی اور کامیابیوں کی بلندیوں پہ پہنچا دے گا۔ آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ یقین اور آپ کی یہ دعا آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے حالات بدلتے ہیں اور کیسے اللہ پاک آپ کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ یہ تسبیح آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اس مہینے میں شہادت امام حسین اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے آج کے دن آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پہ زیادہ سے زیادہ درود پاک کا تحفہ پیش کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنی ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے۔ ہو سکے تو نوافل کا اہتمام ضرور کریں اور چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی ذکر اپنی زبان پہ ضرور جاری رکھنا۔ یہ تمام اعمال کرنے سے نا آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کو بن مانگے عطا کرے گا۔ یہ دن نہایت ہی محترم اور سعادت والے دن ہیں۔ اسلامی سال محرم کا پہلا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے میں رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے مانگ میں تجھے عطا کروں گا۔ اے میرے بندے آج کے دن توبہ استغفار کر لے، پھر چاہے تیرے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک ہی کیوں نہ پھیلے ہوئے ہوں، میں تیری سچی توبہ کا منتظر ہوں۔ تو آج ہی توبہ کر لے، میں تجھے بخش دوں گا۔ لہٰذا تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر حاجت اور ہر دعا اللہ کے سامنے پیش کریں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو سب کچھ ضرور عطا ہوگا۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو 9 محرم الحرام جمعرات اور 10 محرم الحرام جمعے کا خاص وظیفہ بتاؤں گا اور اس کے چند فائدے بھی بتاؤں گا۔ لہٰذا وظیفہ جاننے سے پہلے اس کے چند فائدے ضرور جان لیں۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے گا، دشمنوں سے آپ کی حفاظت کرے گا، آپ ہر قسم کے جادو اور تعویذ سے محفوظ رہیں گے۔ جس نے آپ پہ جادو کیا ہوگا نا اسی کی طرف جادو پلٹ کے جائے گا، لیکن آپ پہ جادو تعویذ کا اثر نہیں ہوگا۔ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی، ہر نیک دلی مراد پوری ہوگی۔ آپ ہر طرح کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے، اور اگر آپ پہ کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی آ بھی جائے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد فرمائے گا۔ اگر آپ غربت کا شکار ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، گھر کے حالات خراب ہیں، تو آج تھوڑا سا ٹائم نکال کے یہ وظیفہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ یہ اللہ پاک کی لاڈلی تسبیح آپ نے ضرور پڑھنی ہے، کیونکہ
जो बंदा भी अल्लाह पाक की ये लाडली तस्बीह पढ़ लेता है ना, वो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है। ये कुरान पाक की एक सूरत का वजीफा है और इस वजीफे की बरकत से अल्लाह पाक आपको ऐसी शान अता फरमाएगा, ऐसी दौलत अता फरमाएगा और आप पे ऐसी रहमत नाज़िल फरमाएगा कि आप राजी हो जाओगे, आपकी माशरे में इज्जत होगी। लेकिन याद रहे कि जैसे ये अमल मैं आपको बताऊंगा ना, तो वैसे ही आपने इस अमल को कर लेना है। सिर्फ एक मरतबा ही आपने इस अमल को करना है। नाज़रीन कराम, आज का वजीफा निहायत ही बाकमाल और आजमूदा वजीफा है और जब आप ये वजीफा पढ़ेंगे ना तो आप माला माल हो जाएंगे, क्योंकि मेरे भाइयों सूरह कौसर का वजीफा रिस्क में खैर और बरकत के लिए बहुत ही मुजरब है। हम में से हर कोई सूरह कौसर की फजीलत के बारे में अच्छी तरह जानता है। लिहाजा आज के खासुल खास दिन के मौके पर अगर कोई ये वजीफा पढ़ लेता है तो एक दिन के अंदर ही अरबपति बन जाता है। चुनाचा आज 9 मुहर्रमुल हराम जुमे रात के दिन की एक ऐसी तस्बीह आपके हवाले करूंगा ना कि जिस घर में ये तस्बीह पढ़ी जाएगी वो घर अरबपति बन जाएगा, वो घर रहमतों और बरकतों से माला माल हो जाएगा। क्योंकि मुझ समेत हर कोई ये चाहता है कि इसके घर में अल्लाह की रहमत बरसती रहे, इसके घर की तमाम रुकावटें, परेशानियां, तंगदस्तियां, मुसीबतें और रुकावटें हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। लिहाजा ये वजीफा पढ़ने वाला बंदा अल्लाह की रहमतों और बरकतों से माला माल हो जाएगा। नाज़रीन कराम, जान लीजिए कि ये मौका साल में एक बार ही नसीब होता है, लेकिन जो बंदा मौका पा लेता है ना, इसकी कदर कर लेता है, वो रब्बे ज़िल जलाल से जो भी मांगता है इसे मिल जाता है। 1-2 मिनट का ये वजीफा है। 1 मिनट अपनी मसरूफ जिंदगी से निकाल कर अपने खालिक के हवाले कर दो, रब के सामने हाथ फैला के बैठ जाओ। इंशाअल्लाह अज़ीज आज 9 मुहर्रमुल हराम के दिन आप रब से जो भी मांगेंगे ना आपको मिल जाएगा। अगर आज 900 करोड़ भी मांगोगे ना मेरे भाइयों तो वो भी मिल जाएगा, क्योंकि आप उस अल्लाह से मांग रहे हैं कि जिसके खजाने भरे पड़े हैं। आप अल्लाह के सामने फकीर बन के बैठ जाओगे ना तो अल्लाह आपको बादशाह बना के उठाएगा। आज का वजीफा मेरी उन माओ बहनों और बेटियों के लिए भी है जो अपने घरों में परेशान रहती हैं, जिनके घरों में फाके और गुर्बत है। एक वक्त का खाने को है तो दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, जो सुबह से शाम तक मेहनत और मुशक्कत करती हैं लेकिन कामयाबी नसीब नहीं होती। तो आज की ये तस्बीह उन घरों में जरूर पढ़ी जाएगी और वो औरतें और मर्द जरूर पढ़ें जो अपनी जिंदगी से गुर्बत और तंगदस्ती का जड़ से खात्मा चाहते हैं। आज के दिन सिर्फ एक ऐसी तस्बीह बताऊंगा और एक ऐसा अमल बताऊंगा कि जो बंदा भी ये अमल कर लेगा ना और जिस घर में भी बैठ के ये अमल करेगा तो उस घर के वारे न्यारे हो जाएंगे। मेरे भाइयों, आपका बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा और आपका बंद कारोबार चल पड़ेगा। आपके रास्ते की तमाम रुकावटें हट जाएंगी और तमाम बंदिशें टूट जाएंगी। जवान बेटियों के रिश्ते खुद चलकर आपके घर आएंगे। जिस घर में बेटी का रिश्ता नहीं होता ना, ये अमल करके देख लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्वजल रिश्ता खुद चल के आपके घर आ जाएगा। आप बेरोजगार हैं, कई सालों से रोजगार की तलाश में हैं, तो आज ही ये वजीफा पढ़ें और रब के सामने अपनी खाली झोली भर लें। किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं मेरे भाइयों, नौकरी खुद चल के घर तक आ जाएगी। क्योंकि जब अल्लाह किसी के नसीब में कामयाबी लिख देता है ना तो फिर कोई मिन्नत, समाजत और सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद आपके पास चल के आ जाते हैं। आज कबूलियत का दिन है, आज किस्मत और तकदीर लिखवाने का दिन है, आज खजाने लूटने का दिन है। तो आज 9 मुहर्रमुल हराम जुमे रात के दिन आप ये वजीफा पढ़ के देख लें। आप दुकान पे हैं, दफ्तर में हैं, सफर में हैं, यानी कि आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए ना, ये वजीफा आपने जरूर पढ़ना है। और इस वजीफे को छोड़ने के लिए आज कोई बहाना नहीं चलेगा। सबके लिए खास इजाजत है कि अगर चाहे रात को 9, 10, 11 हत्ता के 12 बज जाएं, आपने ये वजीफा जरूर पढ़ लेना है। बल्कि ये वजीफा आपने 10 मुहर्रमुल हराम जुम्मे के दिन भी पढ़ सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी मुल्क से हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, अमान, जापान या किसी भी दूसरे मुल्क से आपका ताल्लुक है, आज के दिन आपने ये वजीफा जरूर पढ़ लेना है। दुनिया के हर कोने में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की हाकमियत है। लिहाजा इस वजीफे को पढ़ने के कमालात अल्लाह की जात खुद आपको दिखाएगी। आप जब चाहे पढ़ सकते हैं, चाहे तो नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा के बाद पढ़ लें और खुश हो जाएं। ये जान के कि इस वजीफे की सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि घर का एक फर्द भी पढ़ लेगा ना तो उसका असर घर के तमाम अफराद पे बिल्कुल एक जैसा ही होगा। यानी बीवी पढ़ ले तो शोहर पर और बच्चों पर इसका पूरा असर होगा। बार बार कहता हूँ, इस वजीफे के मामले में किसी भी किस्म की कमजोरी का मुजाहरा ना कीजिएगा। ये वजीफा बाद में पूरा होगा, आपकी हाजात पहले पूरी हो जाएंगी। मसल्ला छोड़ने से पहले तकदीर और नसीब में कामयाबियां लिख दी जाएंगी। और जब किसी का नसीब और तकदीर रब की तरफ से लिख दिया जाता है ना मेरे भाइयों,
پھر کون ہے جو نصیب کے بند تالے کھول سکے؟ یقیناً اور بلا شک صرف اور صرف میرا اور آپ کا رب ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، اور جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ یاد رہے کہ بعض اوقات اللہ کے ہاں قبولیت کے خاص اوقات ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خاص دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے اور بندے پہ ایسی رحمت کی نگاہ کرتا ہے نا کہ اس بندے کو مالا مال فرما دیتا ہے، اس کی زندگی کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے اور اس کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے کی بڑی ہی فضیلت ہے۔ اس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے، لہٰذا اس مہینے میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پہ خوب ڈھیروں درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ یہ آپ پر اور آپ کی آل پہ درود بھیجنے کا مہینہ ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس معجزاتی عمل کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ایسے روحانی وظائف ملتے رہیں۔ آج کے دن یعنی 9 محرم جمعرات کے دن جس کو جہاں جیسے وقت میسر آ جائے نا، باوضو مسلح پہ بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی نا آپ نے سب سے پہلے اپنے جائز مقصد اور جائز حاجات کی نیت کر لینی ہے۔ آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو اس کی نیت کر لیں، یا پھر اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے اور قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ میرا سارا قرض اتر جائے۔ اسی طرح سے من پسند نوکری یا من پسند شادی کی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے یا شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میاں بیوی میں تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی۔ الغرض جس بھی مقصد اور جس بھی حاجت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں نا اس کی نیت کر لیں، اور پھر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سب سے پہلے جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے نا وہ آیت کریمہ کا وظیفہ ہے، اور جان لیجئے اس کو دعائے یونس علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ یہ ایک قرآنی آیت ہے اور قرآن کے ہر لفظ میں خیر و برکت ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ قرآنی آیات پڑھیں اور آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ فوری طور پر آپ کے رزق میں برکت ہو جائے اور آپ کے حالات فوری طور پہ بدل جائیں تو آج آپ نے آیت کریمہ کا یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اب جان لیجئے کہ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت کریمہ کی ایک تسبیح آپ اپنی انگلیوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح کے دانوں پر بھی گن کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے صرف 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح آیت کریمہ کی پڑھنی ہے۔ جب آپ اچھی طرح سے گن کر دھیان اور توجہ سے 100 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لینا تو دوسرے نمبر پر آپ نے میرے بھائیوں سورہ کوثر کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور مختصر سورت ہے، لیکن اس کے کمالات بے حد ہیں اور اس کی فضیلت ان گنت ہے۔ تو آپ اب یہ بھی سمجھ لیں کہ آپ نے سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ میں نے ایک مرتبہ پڑھ لی، تو آپ نے سورہ کوثر کو بھی نہ گن کے پورے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح 100 بار آپ نے سورہ کوثر کی پڑھنی ہے۔ اور پھر جب ایک تسبیح سورہ کوثر کی بھی مکمل ہو جائے نا تو پھر آپ نے میرے بھائیوں تیسرے نمبر پر جو آخری وظیفہ پڑھنا ہے نا وہ وظیفہ اللہ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ اور یہ اللہ پاک کے 2 ناموں کا وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور وہ وظیفہ کون سا ہے؟ وہ وظیفہ ہے میرے بھائیوں یا رزاق یا غنی، یا رزاق یا غنی، یا رزاق یا غنی۔ اس طرح سے آپ نے نا ان دونوں ناموں کو ایک ساتھ ہاتھ کی انگلیوں پہ گن کے پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے ان 2 ناموں کو بھی نا میرے بھائیوں 100 مرتبہ ہی پڑھ لینا ہے۔ جب آپ یہ تینوں تسبیحات کر لیں
तो आखिर में उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने वजीफे के शुरू में पढ़ा था। लिहाजा इस बताई गई तरतीब के साथ आपने आज जुमे रात के दिन 9 मुहर्रमुल हराम और इसी तरतीब के साथ आपने जुमे वाले दिन यानी 10 मुहर्रमुल हराम को ये वजीफा मसल्ले पे बैठ के पढ़ लेना है। अपनी जायज हाजात और अपने जायज मकासद को इस वजीफे के दौरान अपने जहन में जरूर रखना है। याद रखिएगा, दुरूद पाक के बाद औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह से वजीफे का आगाज करना है। जब सूरह कौसर पढ़नी है ना तो हर बार बिस्मिल्लाह भी साथ पढ़नी है। फिर जब 3 तस्बीहात मुकम्मल हो जाएं तो फिर कम अज कम एक बार दुरूद पाक लाजमी पढ़ लेना है। अब ये वजीफा मुकम्मल होते ही फौरन अपने दोनों हाथों को अल्लाह के सामने आजिज़ी के साथ जोड़ के ना अल्लाह से अपने तमाम गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक आपके दिल को सुकून ना मिले आप बार बार अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें, क्योंकि गुनाहों के सबब हमारे बहुत से अमाल ज़ाया हो जाते हैं और कोई भी वजीफा असर नहीं करता। तो सच्ची तौबा करके जब आपको महसूस होने लग जाए ना कि अब मेरा रब मुझसे राजी हो गया है, तो बिला शक सजदे की हालत में जाके अपनी हाजात को अल्लाह के सामने पेश कर देना। मेरा और आपका रब अपने बंदे से 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। लिहाजा जब आप अपने रब से गिड़गिड़ा के मांगेंगे ना तो पहाड़ जैसे खजाने भी मांगोगे ना मेरे भाइयों तो मिल के रहेंगे। एक बार मेरे कहने पे आजमा के जरूर देख लेना, ये वजीफा बाकी तकदीर को बदल के रख देता है। आज वो लोग खुशकिस्मत होंगे जो 9 और 10 मुहर्रमुल हराम के दिन ये वजीफा करेंगे और इसके अलावा भी इस पूरे महीने में अल्लाह ताला से खूब अपने गुनाहों की माफी मांगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पे दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आज के दिन हम सब मुसलमानों पे अपना खुसूसी करम फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारों के साथ इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से रूहानी वज़ाइफ, रूहानी अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। मेरे भाइयों, आज हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखेगा। इमाम अली मकाम हुसैन से मोहब्बत का इजहार कीजिएगा। देखते हैं कि आज किस किस को हुसैन से मोहब्बत है, और जिस जिस को हुसैन से मोहब्बत है ना वो ये नारा हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद लाजमी लगाए। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश भी है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोजाना की बुनियाद पे नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआ में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन किराम, आप जानते हैं ना कि दुरूद पाक पढ़ के की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए हुए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सके और आप भी जिंदगी को आसान बना सके। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह अज़ीज आज आपकी भी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मोहतरम नाज़रीन किराम, अपने रिस्क में वुसअत, बरकत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है ना तो हम लाखों नहीं करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए अल्लाह पाक का एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज एक और नए रूहानी वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।